दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल कुमार आप सभी का अपने परिवार अड्डा 24/7 पर स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी लोग। डिस्काउंट हमने स्टार्ट किया था जी, उसकी एक क्लास हो चुकी है। आपको अच्छी तरीके से हमने समझाने का प्रयास किया और एक एक पॉइंट आपको बारीकी से बताया। हमने कंसेप्ट को बिल्कुल बेहतर तरीके से समझाया था, ठीक है। यानी कि हमने फर्स्ट क्लास में आपको क्या बताया था वो आपने देख ली होगी और समझ भी लिया होगा। यानी कि अगर कुछ स्टूडेंट होते हैं यानी कि पहली क्लास देख रहे हैं तो हमने सिर्फ ये बताया था आपको और बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। यानी कि सीपीएस सीपी पर हमने रेट बढ़ाकर अगर हम कुछ कर देते हैं तो उसको बोलते हैं मार्कअप, यानी कि कितना रेट बढ़ाया। हम पूछते हैं कितना अंकित मूल्य ज़्यादा परसेंट में, उसको मार्कअप परसेंटेज, उसके बाद डिस्काउंट देते हैं, उसके बाद लाभ और हानि किस पर देखते हैं, सीपी पे अकॉर्डिंग देखते हैं। यानी कि अगर वो क्या इतने परसेंट बढ़ाया उसके बाद डिस्काउंट देकर लाभ और हानि हम सीधा उसका सक्सेसिव निकाल देते हैं। मैंने आपको ये बात बताई थी, ठीक है। और कुछ सवाल कराए थे। आज की क्लास में हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे क्योंकि DSSB में जिस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं ज़्यादा टाइप के पूछे नहीं गए। जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन देखे हैं अब तक के वो आपके सारे हो जाएंगे, ठीक है जी। तो आज का हमारा यहाँ पर आइए जी, क्वेश्चन नंबर हम दे रहे थे 16। पिछली क्लास में हमने 16 क्वेश्चन कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। अब ध्यान से चलना, एक एक पॉइंट को मैं बारीकी से समझाता हूँ। कोशिश करूंगा कि आपके दिमाग में एक एक बात बैठ जाए, ठीक है। अगर तब भी लगे कि नहीं समझ आ रहा, यानी कि कोई पॉइंट रह जाए कि रहता है कि सर हमारा मैथ बहुत वीक है, तो घबराएं नहीं, ठीक है। सारा समझ में आएगा एक एक पॉइंट, बस ये है कि आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 क्या ये कह रहा है जी 5% 17% की दो क्रमिक छूटे के समतुल्य एकल छूट है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि जब भी एकल छूट निकाल ली हो आप सीधा कर देना, यानी कि a+b माइनस का ab बटे 100। आपको याद हो पिछली क्लास में मैं आपको ये चीज़ें बता चुका हूँ। a की वैल्यू कितनी है जी 5, b की वैल्यू कितनी है 7 और -5 × 7 बटे 100। बोलोगे ठीक है सर, इसमें है ही नहीं कुछ, ठीक है। आप जोड़ोगे 7 5 12 और 12 में 7 पंजे 35, 100 से भाग करेंगे तो 0.35 आएगा। अब ऐसा तो नहीं है कोई 35 को 100 से भाग करेंगे पॉइंट आए, इधर कैसे हमने किया, ठीक है। तो वो मैथ अपना छोड़ सकते हो पढ़ना, ठीक है। उनके लिए नहीं है फिर ये मैथ। इतना भी आपको बेसिक नॉलेज नहीं है कि अगर हम 100 से किसी संख्या को भाग करते हैं तब क्या आता है। अगर आप टीचिंग की तैयारी कर रहे हो तो मेरे भाई नहीं, ठीक है, फिर दिक्कत है कहीं ना कहीं। अब समझे, यहाँ पर आइए, क्योंकि 8 तक सबके पास मैथ होता और वहीं पर ये चीज़ें बताई जाती हैं। अब ये कितना हो जाएगा 11.75। 11.75% का क्या हो जाएगा, वो एकल डिस्काउंट निकल कर आएगा। हम ये कह देंगे इतना हमारा सही आंसर निकल कर। अब क्वेश्चन नंबर आइए जी 18 पर, ठीक है। जितने मैं सवाल करा रहा हूँ सिर्फ आपको इतने ही पढ़ने, और आपके पास जो भी बुक हो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है जी। क्वेश्चन नंबर 18 पर आए। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। 18 में क्या, सबसे पहले मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको सवाल पढ़ना। जब सवाल समझ में आ जाएगा उसके बाद आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर आप फर्स्ट टाइम क्लास को देख रहे हैं यानी कि पहली बार इस अर्थमेटिक मैथ को पढ़ रहे हो, क्योंकि जनरल पेपर फर्स्ट में आपको पूछा जा रहा, तो आप घबराए नहीं। ये मत सोचना कि हमारा मैथ ज़्यादा वीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी जब तक हम खड़े हुए हैं, ठीक है। हम जितने भी सवाल करा रहे हैं उसी टाइप से करा रहे हैं जिससे कि आपका मैथ ठीक हो जाए। कम सवाल नहीं कराएं, बहुत ज़्यादा क्लासेस करा रहे हैं और जितना आपको सफिशिएंट है उसके हिसाब से। यहाँ पर आइए, एक दुकानदार ने एक रेडियो अंकित मूल्य पर 4% की छूट देने के बाद 336 रुपये में बेचा। यदि उस पर छूट नहीं दी होती तो 12% का लाभ होता। रेडियो का लागत मूल्य पूछ रहा कि रेडियो का लागत मूल्य बताइए। अब मेरी बात समझना, आप 4% की छूट के बाद हम देखेंगे डिस्काउंट हम किस पर देते हैं। सबसे पहली बात हमारे लिए होती है कि डिस्काउंट हम किस पर देंगे। बोलोगे सर MRP पर, यानी कि मार्केट प्राइस पर। तो वो कह रहा है 4% की डिस्काउंट दी जाती है, तो मैं ये कह सकता हूँ भाई 4% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो किसके बराबर होती है। बोलोगे 4% तो भाई 1/25 के होता है, ठीक है जी। यानी कि 25 का माल रहा होगा, यानी कि 25 उसका MRP होगा, और बेच कितने में दिया, 25 में से 1 घटाइए जी, यानी कि 24 में उसने बेच दिया। बोलोगे ठीक है सर। और जबकि सवाल में कितना कह रहा 6। अब हम कितनी बार जा सकता, अब ये देखिए, देखो 14 चौका 56, यानी कि 14 दूनी 28 और 5 33, यानी कि ये इसका 5 गुना। बोलोगे ठीक है सर। 25 का 5 गुना कितना आ जाएगा भाई 14, सॉरी 5 नहीं, यहाँ पर ये इसका 14 गुना निकल कर आया। अब मैं पूछने लगूँ जी उसका ये कितना MRP, यानी कि मार्केट प्राइस कितना था, ये जो था इसका मार्केट प्राइस था, और ये कितने का डिस्काउंट उसने 1 का दे दिया, तो 24 में ही तो बेचा। बोलोगे ठीक है। 25 कितना हो जाएगा, 14 की आप गुणा कर दीजिए भाई, 14 पंजे 70, 7 14 दूनी 28, 28 और 7 35, या 25 चौका 100, यानी कि 35, यानी कि 350 रुपये क्या था, 350 रुपये था जी उसका ये मार्केट प्राइस। बोलोगे ठीक है।
ठीक है। अब वो कह रहा 12% का लाभ वो होता है यदि उसने छूट नहीं दी होती तो 12% के लाभ पर बेच देते। तो 12% का लाभ या तो आप सीधा 112% बता दीजिए कि 350 और मल्टीप्लाई 100, या 12% यानी कि 3/25 हम इस तरीके से कर सकते हैं जैसे आपका मर्जी, या तो आप फ्रैक्शन से करिए। जैसे 12% के लाभ पर हमने बेचा तो 12% भाई 4% 1/25 यानी कि 3/25, या तो ऐसे लगा लीजिए, या ये कितना हो जाएगा 28 का बेचेंगे 3 के फायदा के साथ, जबकि वो कितना कह रहा 350, 28 की वैल्यू और मल्टीप्लाई हमें क्या निकालना अब की बार 25, यानी कि 25 हमारा क्या था वो सीपी था। ठीक है, इस तरीके से। या तीनों में आप रेशो निकाल सकते थे पहले, या तीनों में आप रेशो निकाल सकते थे, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ 7 पंजे 35 और ये हो जाएगा 7 चौक 28, यानी कि ये कितना हो गया 1250, 1250/4 यानी कि इसका आधा 625, 625 का आधा कितना हो जाएगा 312.5। आप मैंने बिल्कुल बेसिक बताया था कि किस तरीके से हम सवाल को लेकर चलेंगे। ठीक है, अगर वरना यहाँ पर अभी नहीं करते तो आप ऐसे कर लेते सीधा, यानी कि 350 में 12% का लाभ लेकर बेचते हैं तो 1% की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो बटे 112 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 100। जब इसको हल करोगे तो 312.50 आ जाएगा, 312.50 ये हमारा सीपी निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब एक और बात यहाँ पर आप समझें, भाई हम फ्रैक्शन से ही क्यों ना कर दें, ये तो हो गया। ठीक है, एक थोड़ा सा और मैं आपको दिमाग घुमाना चाहता हूँ। उसने कही थी 4% का डिस्काउंट दिया जाता, यानी कि 1/25 बोलोगे ठीक है सर, यानी कि यदि हम ये कह सकते हैं हमारा कितना जी, एक तो होता सीपी, एक होता जी हमारा एसपी, और उसके बाद एक क्या होता मार्केट प्राइस। ठीक है, बोलोगे ठीक है सर, यानी कि हम ये कह सकते हैं 25 रुपये जिस पर हमारा मार्केट प्राइस था तो वो 24 में बेच दिया, बोलोगे ठीक है। अब वो कह रहा जी कितने का 12% का वो लाभ लेता, यानी कि 12% का लाभ यानी कि कितना जी 3/25, बोलोगे ठीक है। यानी कि 25 का माल था, 25 का जो सामान था उसको हमने कितने में बेच दिया 28 में बेच दिया, बोलोगे ठीक है। अब इन दोनों को हम बराबर कर सकते हैं, यानी कि रेशो से भी तो लगा सकते हैं। भाई ये एसपी ये समान होना चाहिए, हम कितना करेंगे या तो 28 की वहाँ गुणा कर दें, यानी कि 24 और 28 का आप एलसीएम ले लीजिए, या आप 24 को इधर बढ़ा दें या 28 को उधर बढ़ा दें। इस तरीके से नहीं कर देते पर थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ा जाए, इसकी इन दोनों में गुणा करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से गुणा करेंगे, समझ आई, इस तरीके से हम कर लेंगे जी। यहाँ पर इसकी गुणा कर लेंगे, या 24 और 48 का आप एलसीएम भी ले सकते हो, यानी कि मैं ये कहूँ 24 दूनी कितना हो जाएगा, नहीं 24 और 28 है, 4 से 6 और 4 से 7, यानी कि 24, ये हो जाएगा 4 छंग 24, 24 सत्ते कितना हो जाएगा, जब हम 7 की गुणा करेंगे वही 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14 और 2 16, 168, यानी कि हम क्या करेंगे 24 है तो 24 में तो गुणा करेंगे 7 की, यानी कि ऊपर वाले भाग में गुणा कर देंगे जी 7 की। इस तरीके से देख लेना, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम होगा। देखो अब हमें इसमें इस तरीके से करना, यानी कि इसमें आप गुणा कर दीजिए 7 की, और इसमें कितने की गुणा करेगी 7 चौक 28 यानी कि 6 की। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि 24 और मैंने अभी नहीं बताया था आपको 28, यानी कि 4 सत्ते 28, नहीं 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, यानी कि ये कितना हो जाएगा एलसीएम ये निकल कर आएगा, ऊपर 24 7 बचा, नीचे 28 है तो 6 की गुणा कर देंगे, यानी कि यहाँ पर कितना होगा 25 छिक्का 150, बोलोगे ठीक है। अब ये कितना आएगा 168, 6 अट्ठे 48, 4 6 दूनी 12, 12 और 4 ये हो जाएगा 16, या 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, ये 25 सत्ते 175, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, 3 से काट लोगे, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 पंजे 15 नहीं जाने का, यानी कि 168 की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी है जी, वो है जी आपकी 376, यानी कि 168 की वैल्यू 336। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बोलोगे सर सीपी की निकालनी है, तो 150 की वैल्यू आप इस तरीके से भी हल कर सकते हो। ठीक है, तो ये था, मैंने आपको दूसरा ऑप्शन मैंने बता दिया था कि इस तरीके से भी आप सवाल को तोड़ सकते हो। चलें जी आगे, बोलोगे ठीक है, चलते हैं जी नेक्स्ट पर चलते हैं, 312.50। ठीक है, किसी भी तरीके से आपका दिमाग चल सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये अशोक को 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट पर बेचा जाता है और 24 रुपये परिवहन पर खर्च कर देते हैं, तो अशोक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य, आप समझना ये बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ध्यान से समझना। वो कह रहा था 800 रुपये उस पर एमआरपी था, बोलोगे ठीक है, तो पहले दिया जी उस पर 10% का डिस्काउंट, यानी कि 180 का 10%, बोलोगे सर 80, 1 जीरो कम कर दो, बोलोगे ठीक है जी 720 हो गया। ठीक है, बोलोगे ठीक है। उसके बाद कितने का दिया 20%, यानी कि 20%, इसका 20%, 10% के लिए आपको 1 जीरो कम करना। अगर मैं लिखता हूँ 110 है, इसका आपको 10% निकालना, तो आपको 1 जीरो कम करना,
यदि मैं कहूँ कि 1210 है, आपको 10% निकालना, तो इसका आपको 1 0 कम करना, 121 बोलोगे ठीक है। इसका 10% 72 और 20% 72 दूनी 144 बोलोगे ठीक है। यानी कि 10 से 4 6, 11 में से 4 जाएंगे जी, 11 में से 4 जाएंगे, ये हो जाएगा 7 बोलोगे ठीक है। यानी कि 676 हुआ, 676। एक बार फिर से 10 6 हो गया, 11 में से 4 जाएंगे 7, और 6 में से इधर कितना बचा जी, इधर बचा जी 6, 6 में से 1 गया, ये आ जाएगा 5, 576 ही बचा ना। अरे 10 में से 4 जाएंगे 6, और 11 में से 4 जाएंगे 7, और 5 इधर, 6 में से 1 बचा 5। ठीक है, अब आगे चलते हैं जी, अब आगे चलते हैं। आगे कैसे करेंगे, वो कह रहा है कि 24 रुपये अब खर्चा कर देता हूँ। यानी कि यहाँ हो गया जी, जो भी बेचने के बाद 2 डिस्काउंट के बाद रेट ये हो गया, उसके बाद वो कह रहा है जी 24 का वो खर्चा कर देता। चलो जी, 6 4 10, 7 2 9 1 10, यानी कि 600 रुपये अब टोटल हो गया खर्चा। जो भी था 800 रुपये का माल था, वो 10% 20% छूटों पर बेचा जाता। बेचने के बाद रेट कितना होगा, 576। उसके बाद 24 रुपये खर्च कर दिया, अब टोटल कितना हो गया, 600 रुपये हो गए जिसने खरीदा। ठीक है जी। अब वो कह रहा यदि अशोक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता, यानी कि जो भी इसको बेच रहा है वो 20% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि इसका 20% ले दिए, यानी कि 6 दूनी 12 120, यानी कि 720 रुपये में हम वस्तु को बेचते हैं। समझ आई बात, बोलोगे ठीक है। ये हो गया बिल्कुल बेसिक कि भी 800 का माल था, पहले 10% का डिस्काउंट दिया, फिर 20 का दिया, उसके बाद कितना हुआ जी, 24 रुपये और खर्च किए। 24 खर्च करने के बाद 600 रुपये रेट हुआ, और फिर 20% का फायदा लेकर बेच दिया। समझ आई बात, बोलोगे ठीक है सर, ठीक है। या फिर दूसरा क्या करना है आपको, फ्रैक्शन वैल्यू पर जाएंगे। 10% था, 800 का माल हमने इतने में बेचा, यानी कि 800 की वैल्यू आई कितनी, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से भी आप दिमाग लगा सकते हो, ध्यान से समझना। मैं पहले ये कहता हूँ कि भाई 10% है, 10% दिया हुआ, बोलोगे ठीक है जी। तो यानी कि 10% का डिस्काउंट 1/10 के होता, और दूसरा कितना जी, वो है जी 20% का डिस्काउंट, यानी कि ये कितना होगा जी, 1/5 के, बोलोगे ठीक है सर। यानी कि जो भी धनराशि थी, हम ये कह सकते हैं 800 था, तो जब 10% का डिस्काउंट दिया तो वो 9/10 होएगा, बोलोगे ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा, 4/5। यदि मैं इसको हल करूँ, ध्यान से समझना, मैं इसको हल करूँ, 1 0 से 1 0 और 5 से काटेंगे, 16 पंजे 80। ठीक है, 64 हो जाएगा, 64 में 9 की गुणा करेंगे, 9 चौक 36, 3 9 6 54 और 3 57, यानी कि 576 रुपये क्या हो गया जी, वो हमारा विक्रय मूल्य निकल कर आया, बोलोगे ठीक है। अब उसने 24 रुपये खर्च करे, यानी कि जब 24 रुपये खर्च करे तो कितना हो जाएगा जी, 600 रुपये टोटल उसका खर्चा हो गया। यानी कि जिस व्यक्ति ने 800 रुपये का माल 576 में बेचा जी, किसको जी, अशोक को। अशोक ने क्या जी, उस पर 24 रुपये तो परिवहन पर खर्च करता, उसके बाद 600 रुपये में उसको पड़ता, और 20% का लाभ लेकर कितने में बेचेंगे, यानी कि इसका 20% यहीं जोड़ दिए, या इसका 120% निकाल दिए, जिस तरीके से भी आपका मन करे। या 20% 1/5 होता है, या इसका 6/5 निकाल दीजिए। किसी भी तरीके से आप सवाल को कर सकते हो। देखो, या तो 20% ऐड कर दो, ध्यान से समझना, या तो 20% ऐड कर दो, या फिर इसका 20% 120% निकाल दो, या 120% की वैल्यू कितनी होती है, 6/5, या इसका 6/5 निकाल दो, जैसे भी आपका मन करे। मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें 20% ऐड किया, यानी कि 120 किया, तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 720। जिस तरीके से भी आपका दिमाग लगे कि भाई मैं इस तरीके से करना चाह रहा हूँ, उस तरीके से भी। अब दिमाग में आपके ये तो ना जा रहा सर फ्रैक्शन ऐसे कि 10 से हम 9 पर गए, 5 से 4 पर गए, मेरे भाई उस तरीके से भी आप लगा सकते हो। ठीक है, कभी आप सोचो सर आपने ऐसा क्यों नहीं लगाया, अरे बात वही है, बात वही है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, किसी स्टूडेंट के कभी दिमाग में कहानी चल रही हो, 10% थी, हम 10 से कहाँ गए जी, 9 पर गए, 1 का डिस्काउंट हुआ, 20% यानी कि 5 से हम कहाँ गए जी, 4 पर गए। यही तो कहना चाह रहे हो, बोलोगे हाँ सर यही कहना चाह रहे हैं। अरे किसी तरीके से भी लगा सकते हैं, हम 2 से 2 काट सकते हैं, 2 से 5, यानी कि 5 पंजे 25, और 25 से हम कहाँ आ गए, 18 पर, यानी कि 25 की ये कितनी वैल्यू दिया, 1800, यही तो दिया ना। अब करेंगे 25 थी 75, और 25 दूनी 50, यानी कि इसका 18 32 गुना, 18 दूनी 36, 3 18 थी 54, 3 57, इस तरीके से भी लगा सकते हो। यानी कि 576 पे तो हम आ गए ना, वहाँ भी 576 और प्लस का कितना जी 24 जोड़ा, तो 600 हो जाएगा। उसके बाद हम कितने में बेच दिए, 20% के लाभ के साथ 720 में हम बेच देते हैं। तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हो। ठीक है, अलग अलग तरीके से स्टूडेंटों का दिमाग चलता है, तो मैंने वही तीनों आपकी जो दिमाग की उपज है वो ख़त्म कर दी कि किस तरीके से आप सोच सकते हो, किस तरीके से आपका दिमाग चल सकता है। वो सारी कहानी मैंने इस सवाल में आपके लिए एंड कर दी। क्वेश्चन नंबर 20 पर आए, तो इसका रेट कितना हो जाएगा, 720। अब क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए, ध्यान से समझना मेरी बात। रघु कमीज खरीदने बाजार गया एवं पाया कि कमीज के क्रय मूल्य पर 25% की छूट
उसने छूट के दोबारा 500 रुपये की बचत करनी चाहिए, जबकि प्रत्येक कमीज पर मूल्य 250 रुपये था। उसने कितने कमीजें खरीदनी होंगी? यानी कि 25% का डिस्काउंट मिल रहा, यानी कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू मैं ये कह सकता हूँ भाई 1/4 होती है। बोलोगे ठीक है सर। यानी कि अगर जबकि उसका लागत मूल्य वो कह रहा 500 की बचत करना चाहता, तो पहले ये तो देखो एक कमीज का 25% कितना, उसका रेट कितना था टोटल 250। यदि हम ये कहते हैं कि 250 का यदि हम 25% लेते हैं यानी कि 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 62.5 आना चाहिए। इसका आधा करिए 125, 125 का भी आधा 62.5, ये 4 छंग 24, 4 दूनी 8, यानी कि 62.5 का जो डिस्काउंट मिला उसे एक कमीज पर मिला। बोलोगे ठीक है। अब वो कितने का लाभ फायदा चाहता, वो चाहता जी 500 रुपये का, यानी कि 500 रुपये का उसे फायदा चाहिए। तो अब कितनी कमीज, अब ये देखिए ये जो है इसका कितने गुना, ये कितने गुना, तो आप बोलोगे भाई 6 8 48 यानी कि 480, और 2.5 का ये कितना हो जाएगा 8 गुना। भाई 2.5 का 8 गुना हम कर देंगे, ये कितना हो जाएगा भाई 20 हो जाएगा, यानी कि इसका 20 गुना हम कह सकते हैं, नहीं सॉरी 8 गुना। बोलोगे ठीक है सर। तो यानी कि 1 का 8 गुना, यानी कि 8 कमीज उसे खरीदनी होंगी। बोलोगे सर थोड़ा समझ नहीं आया। अरे मैं ये कहना चाह रहा उसे एक कमीज पर कितना डिस्काउंट मिला, बोलोगे 62.5, तो वो 500 रुपये का डिस्काउंट कितने कमीज पर मिलेगा? मैंने यही तो किया, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लिखा है। यानी कि 8 बार गया, यानी कि एक कमीज 62.5, तो 62.5 से अगर हम भाग करेंगे तो 8 बार गया, यानी कि 8 कमीज उसे खरीदनी होंगी। मैंने यही तो बात कही है, बस लिखने का थोड़ा तरीका बदल दिया। मैंने एक दिया 62.5 का डिस्काउंट एक कमीज पे मिल रहा, वो कह रहा 500 का, 62.5 का हम 8 गुना निकालेंगे, यानी कि सीधा 8 ये हो गया। यानी कि ये इसका कितना गुना, मैंने ऐसे लगाया 6 8 48, 2.5 का 8 गुना 20, यानी कि 500 बैठ रहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आए। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये कह रहा है जब ऑनलाइन भुगतान किया जाता तो दी गई छूट 12% है, क्रेडिट धारकों को 5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। कमलेश 12,500 रुपये मूल्य की वस्तु ऑनलाइन एवं क्रेडिट कार्ड से भुगतान कर खरीदती है, तो उसका कितना भुगतान करना होगा? पर मूल्य की एक ऑनलाइन क्रेडिट वस्तु भुगतान खरीदता है, भुगतान कर खरीदता को, तो कीमत कितना भुगतान की है? यानी कि 1200 500 पर 12% का डिस्काउंट, एक और दिया जी 5% का डिस्काउंट, इसका रेट ये था, तो फाइनल कितने में हमें मिला? तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, या तो आप इससे कर सकते हो, यानी कि 12,500 टोटल रेट था उसका, 12,500 जब टोटल रेट था तो वो कह रहा पहला डिस्काउंट 12%, यानी कि 12%, मैं ये कह सकता हूँ 12% की वैल्यू किसकी होती है फ्रैक्शन वैल्यू 4%, 1/25, तो 12% बोलोगे सर 3/25, ठीक है। अब ये फिर उसके बाद 5%, और 5% किसके बराबर होता, बोलोगे सर 1/20, ठीक है। तो यानी कि अगर साढ़े ये था तो 3% का डिस्काउंट दिया था, यानी कि कितने में बेचा होगा 22/25 में, बोलोगे ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पर 1/20, 5% की वैल्यू 1/20, यानी कि 1 का डिस्काउंट देने के बाद यानी कि 19/20, यानी कि इसको हल कर लीजिए, जो भी आंसर निकल कर आएगा। ये एक तरीका तो ये हो गया हमारे पास। हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं 25 पंजे 125, इधर जी 500, और अगर हम 1 0 से 1 0 2 से काटेंगे तो 25 बार गया, यानी कि कितना बचा हमारे पास 25 गुणा 22 गुणा 19। अब एक बात और समझिए आप, मैं आपके सामने ये भी कह सकता हूँ क्या जी, यानी कि 11 बैठ रहा तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब ये 11 का मल्टीपल कौन सा, 11 और 2 3, ये 3, यानी कि ये तो होगा नहीं, बोलोगे ठीक है सर। ये भी होगा नहीं, 1 और 3 4, और 4 अंतर, ये भी नहीं, 1 और 4 5, यानी कि सिर्फ लास्ट वाला बैठ रहा, तो ये कितना हो जाएगा 10 450। हमने ये ना देख लिया कि भाई 25 है, 25 का 25 गुणा 22 है, तो हम ये कह सकते हैं 25 गुणा 22 है तो 11 का मल्टीपल है। तो 11 का मल्टीपल हम कैसे देखते हैं, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों के योग का अंतर, या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। जब हम डिविजिबिलिटी रूल नंबर सिस्टम में बताएंगे और बेहतर तरीके से आपको समझाएंगे, अभी सिर्फ इतना समझिए। अब बोलोगे सर आपने तो कर दिया, हमारे दिमाग में कैसे आएगी? अरे ऐसे भी कर सकते हो, मैं इस बात को ऐसे भी तो लिख सकूँ। बोलोगे सर कैसे, कि 12% का डिस्काउंट दिया था, यानी कि पहले 25 का माल कितने में बेच दिया, बोलोगे सर 22 में बेचा, फिर 5% का एक और डिस्काउंट, यानी कि 20 का माल कितने में बेचा, 19 में। इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, बोलोगे ठीक है सर। यानी कि ये कितना हो जाएगा 2 से 10, ये कितना हो जाएगा 2 से 11, ये कितना हो गया 250, और 250 का माल कितने में बेचा, 19 से कम 19, 19 और 1 20, 219। यानी कि पहली जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, यानी कि जो हमारी दे रखी है 12,500, यानी कि ये इसके बराबर है 12,500। फाइनली हमने इतने में बेचा, ये कितना हो जाएगा 1 0 से 1 0, 25 पंजे 125, यानी कि 50 गुना
50 गुना हुई। अब आप इसका भी 50 गुना निकालिए, यानी कि 0, 9 पंचे 45 और 5 दूनी 10, यानी कि 10,450 हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आया। बोलोगे सर ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अरे बात वही है, किसी भी तरीके को मैं दोहरा कर लिख दूँ, घुमा फिरा कर लिख दूँ, पहुँचना वही है। ठीक है, किसी भी तरीके से मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ ये चीज़ें कि आपके दिमाग कई तरीके से चले, कि आप ऐसे भी सोच सकते हो। बोलोगे सर और कुछ दिमाग में आए? अरे दिमाग में क्या और बतेरे आइडिया आ जाते हैं। एक कह रहा होएगा सर ऐसा करिए कि 12,500 था। मैं बोलो जी ठीक है, 12,500 था, पहले इसका 12% ही डिस्काउंट ना निकाल दो। मैं बोलो ठीक है जी, निकाल देते हैं। चलो 12% इसका डिस्काउंट निकालिए भी, कितना आएगा? 12 पंजे 60, 6 12 दूनी 24 और 6 30, 3 12 कम 12 और 3 15, यानी कि 1500 पहले डिस्काउंट ही ना घटा दो। हम बोले जी ठीक है, ये भी बात ठीक है आपकी, यानी कि जो 12,500 था हमारा, इसका डायरेक्ट 12% जो निकाल दो। हम बोले ठीक है जी, 12% निकाल देते हैं। 12 पंजे 60, 6 12 दूनी 24, 6 30, 3 12 कम 12 15। अब कितना आया? 0 0, ये 0 आया, यानी कितना आया? इतना, यानी कि 12% हमने माइनस कर दिया। वो करा फिर 5% का डिस्काउंट और दिया, तो 5% और नहीं माइनस कर सकते? हम बोले जी ठीक है जी, ऐसे भी कर सकते हैं। 5% देखो, 10% के लिए एक 0 कम करो, कितना आएगा? 1100, और 5% इसका आधा 550। अब देख लीजिए 0, 10 में से 5 और 9 में से 5 गया 4, यानी कि 10,450। इस तरीके से भी आप सवाल को लगा सकते हो भाई, इस तरीके से भी तो सवाल को आप लगा सकते हो। बोलोगे ठीक है। अब मैंने आपको जो भी पॉसिबिलिटी थे, जिस तरीके से हम सवालों को लगा सकते थे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। ठीक है, बोलोगे सर ठीक है। अब कोई डाउट आपका नहीं होना चाहिए किसी भी बात का। क्वेश्चन नंबर 22 पर आइए जी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ध्यान से समझना आप एक एक पॉइंट को, जो भी मैं बता रहा हूँ। दवा की एक दुकान एक निश्चित दवा के अंकित मूल्य पर 9% की छूट देने के बाद इसकी बिक्री पर 30% का लाभ कमाती है। यदि दवा पर मिलने वाला लाभ 42 रुपये हो तो उसका अंकित मूल्य बताना। एक एक पॉइंट को मैं बारीकी से बताता हूं, तो ध्यान से समझना। वो क्या कह रहा है? 9% की छूट देने के बाद भी वो 30% का लाभ कमाती है, जबकि लाभ कितना दे दिया? 42। तो हम कह सकते हैं जो भी हमारा परसेंट था लाभ हो गया जी हमें 42। अब दिमाग में ये और रखना कि लाभ हमें किस पे मिलता है? वो सीपी पे मिलता। कभी आप एमआरपी का 30% सोचो, ये मिस्टेक मत करना। यानी कि ये हमें कितना मिला? वो सीपी का मिला जी 30%। बोलोगे ठीक है, यानी कि 14 × 42, यानी कि 1.4 गुना है। बोलोगे ठीक है, यानी कि 100% कितना निकल कर आएगा? बोलोगे सर इसका भी 1.4 गुना आप निकाल दीजिए, यानी कि 140। बोलोगे ठीक है, 140। अब वो करा 9% की छूट के बाद बेचा, यानी कि ये तो हमारा सीपी निकल कर आया, विक्रय मूल्य थोड़ी। हम ये देखेंगे ये हमारा सीपी जब निकल कर आया तो हमने लाभ लेकर बेचा होगा। बोलोगे ठीक है, लाभ कितना था? बोलो 42, यानी कि 182 क्या आया हमारा? क्या आया? विक्रय मूल्य। ये 182 क्या है? विक्रय मूल्य। जबकि सवाल में क्या कहा? सवाल में कह रहा 9% की छूट देने के बाद बेचा, यानी कि अब डिस्काउंट किस पे देते हैं? एमआरपी पर। वो एमआरपी का कितना होएगा? 91%, और जबकि 91% की वैल्यू ये निकल कर आई। सवाल समझ में आया? 30% की वैल्यू दी थी 42, यानी कि इसका ये कितना हो गया? 1.4 गुना। 100% की वैल्यू हमें निकालनी है 140। 140 हमारा सीपी निकल कर आया। 42 रुपये लाभ लेकर हमने 182 में बेच दिया, ये हमारा विक्रय मूल्य आया। क्योंकि डिस्काउंट किस पर देते हैं? हम एमआरपी पर देते हैं। यानी कि अगर 100% हमारा एमआरपी था, जो हम मार्केट प्राइस था, 9% का डिस्काउंट देने के बाद हमने 91% में बेचा, जबकि वो कितना कह रहा है? 182 में। हम कह सकते हैं ये इसका डबल है। बोलोगे ठीक है सर, तो यानी कि 100% की वैल्यू कितनी आएगी? इसका डबल, यानी कि हमारा अंकित मूल्य कितना हो गया? 200 रुपये। अंकित मूल्य क्या आया जी? वो हमारा 200 रुपये निकल कर आया। समझ आई बात? नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, आपको एक एक पॉइंट समझ आएगा, एक एक। ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो आपको समझ नहीं आएगा। आपके जो ना सोचने का मैं आपको तरीका बदल दूंगा। ठीक है, मैं आपको इस तरीके के इतने तरीके बता दूंगा, आप ये कहोगे सर एक ही तरीका रखिए। ठीक है, हम कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, एक व्यापारी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता, वह उस वस्तु पर कुछ छूट देता और कुल 1% का नुकसान होता। 1% का नुकसान होता। ध्यान से समझो, यदि मैं ये कहूं हमारा सीपी जो था वो 100 था, तो रेट बढ़ाकर कितना कर दिया? बोलोगे सर उसने रेट बढ़ाया था 10। जब यानी कि 10% उसने रेट बढ़ाया तो रेट कितना हो गया नया? 110। तो ये क्या बन गया हमारा? एमआरपी, यानी कि मार्केट प्राइस। बोलोगे ठीक है। अब उसने कुछ इस पर डिस्काउंट दिया, इस पर डिस्काउंट दिया, पर हमें क्या हुआ जी? 1% की हानि हुई।
अब 1% की लाभ और हानि हम किस पर देखते हैं, सीपी पर, यानी कि 1% की हानि हमें किस पर होगी, इस पर जी, यानी कि इसका 1% कितना आएगा, 1, यानी कि 99 में बेचा, बोलोगे ठीक है, यानी कि हमने 110 जो एमआरपी था उसको बेच कितने में दिया था, हमने बेच दिया था जी उसको 99 में, यानी कि कितने का डिस्काउंट दिया होगा, बोलोगे सर 11 का डिस्काउंट दिया। और डिस्काउंट किस पर दिया जाता, मार्केट प्राइस पर, यानी कि एमआरपी पर, यानी कि वो कितना था 110 और प्रतिशत में लगाने के लिए गुणा 100, तो यानी कि हमने डिस्काउंट कितने का दिया था, बोलोगे सर हमें जो डिस्काउंट मिला वो 10% का डिस्काउंट मिला था। समझ आई बात, यानी कि ये डिस्काउंट निकल कर आया। समझ आ गया। अब इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो आप, चलो कोई नहीं, दूसरा नहीं बता रहे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये आ गया जी हमारा कौन सा, 10%, ठीक है। समझ आई बात। वरना आप सीपी, एसपी और एमपी का रेशो निकाल कर भी हम ऐसे सवालों को कर देते हैं, पर मैं यहाँ से आसानी से तोड़ दिया तो बात खत्म, इतने पर ही चलते हैं, ठीक है। आप सोचोगे कि भी हमारा सीपी था वो एमपी कर दिया, और यहाँ पर हानि हुई तो उस तरीके से हम सीपी, एसपी और मार्केट प्राइस का हम तीनों का रेशो निकालते तब भी कर देते हैं, कभी किसी के दिमाग में आ रहा हो। 24, दो मोबाइलों के अंकित मूल्य 7:5 के अनुपात में। एक दुकानदार पहले मोबाइल फोन पर 28.4% की छूट देता। यदि दोनों मोबाइलों पर कुल छूट 20% है तो दुकानदार दोबारा दूसरे मोबाइल पर छूट प्रतिशत बताइए। अब यहाँ पर है दूसरे पर छूट प्रतिशत बतानी है, ध्यान से समझो भाई। दो मोबाइल थे, इनका रेशो कितना जी 7:5, इनका अनुपात है जी अंकित मूल्य का। जब टोटल है तो हम ये कह सकते हैं दोनों का कितना हो जाएगा 7 5 12, बोलोगे ठीक है सर 7 5 12 कह सकते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन करने के लिए आसान हो जाए हम 0 लगा लेंगे, बोलोगे ठीक है। तो वो पहले पर देता 4 सही 28 सही 4/7% का डिस्काउंट। अब एक बात समझिए, मैंने आपको बताया था 14 सही 2/7% किसके बराबर होता है, बोलोगे सर 1/7। अगर मैं आपके सामने कहूँ कि 28 सही 4/7% किसके बराबर, बोलोगे सर 2/7, यानी कि 2/7 का उसने डिस्काउंट दिया, यानी कि 2/7 का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितना होगा 5/7 में, यानी कि इसका 5/7 7 से काटेंगे 10, यानी कि 50 में बेचा। या डिस्काउंट की बात कर लेते हैं हम, तो डिस्काउंट कितने का दिया 2/7, यानी कि इस पर दिया जी 20 रुपये का डिस्काउंट। ऐसे ही कर लेते हैं, क्यों ज़्यादा टेंशन पालें। डिस्काउंट की बात पूछ रहा ना, अगर वो पूछ रहा तो कुछ विक्रय मूल्य की बात करता तो तब देखते हैं, यानी कि इतने का डिस्काउंट दिया गया। वो कह रहा है कि कुल छूट दोनों मोबाइलों पर वो 20% का डिस्काउंट दिया, यानी कि इस पर दोनों पर कितने का दिया गया डिस्काउंट, वो 20 का, यानी कि इसका 20% कितना निकल कर आएगा 12 दूनी 24, यानी कि दोनों पर 24 रुपये का हमें डिस्काउंट दिया, और इस पर कितने का दिया 20 का। अब सवाल में पूछा क्या, जब इस पर 20 का दिया तो दूसरे वाले पर कितना दिया होगा भाई टोटल, यानी कि अगर हम कहें इस पर 4 का मिला भाई, 20 और 4 24 जब ही तो बैठेगा, टोटल हो गया 24 का डिस्काउंट, पहले पर 20 का डिस्काउंट तो दूसरे पर तो 4 का मिला होगा, तो वो करा दूसरे का डिस्काउंट बताइए, तो हम डिस्काउंट निकालेंगे, यानी कि 4 का डिस्काउंट किस पर दिया गया होगा 50 पर, और मल्टीप्लाई हम क्या करेंगे 100, 50 दूनी 100, तो कुल मिलाकर कितना आया 8% का डिस्काउंट, यानी कि उसने दूसरे पर कितने का डिस्काउंट दिया, वो 8% का डिस्काउंट दिया। समझ आई बात, ठीक है। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। धीरे धीरे मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा जो आपको ज़रूरी है। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने ईमानदारी से क्लास करी, ईमानदारी से आप पढ़े, तो आपका मैथ में कुछ भी पोर्शन गलत नहीं होने वाला, क्योंकि इन फ्यूचर सब कुछ क्लासेस चलती रहेंगी, हम PYQ लगवाएंगे, प्रैक्टिस सेट लगवाएंगे, आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाली। ये समझिए अभी तो आपको सवालों से थोड़ा खेलना शुरुआत कर रहे हैं, कि थोड़ा खिला रहे हैं, ठीक है। अभी थोड़ा ट्रेलर चल रहा है, उसके बाद फिल्म बाकी है, यानी कि बहुत हम तेज़ सवालों को कराने वाले हैं आगे। पर पहले पढ़ तो लो उस लेवल पर पहुँचने के लिए कि प्रैक्टिस सेट में हम कहानी को पलट दें। बिल्कुल, रमन ने एक 12,000 रुपये अंकित मूल्य वाले मोबाइल फ़ोन को 15% और 20% की 2 क्रमिक छूट पर खरीदा। उसने एक इसकी पैकेजिंग पर 340 रुपये खर्च किए, मोबाइल को 12,000 रुपये में बेचा, उसका लाभ प्रतिशत कितना। अब मैं किसी भी तरीके से कर सकता हूँ सवाल को, ठीक है। अब देखिए 12,000 रुपये रेट था, यहाँ पर समझिए 12,000, जब 12,000 रेट था तो पहला डिस्काउंट कितने का दिया, बोलोगे सर 15%, तो इसका आप डायरेक्ट 15% देख लीजिए, बोलोगे सर 15%, 10% 1200, 1200 का आधा 5 बार 600, यानी कि 1800, 1800 का क्या दिया जी वो डिस्काउंट, 0 0 10 में 8 गया 2 भाई, यानी कि 10,200 बोलोगे ठीक है। अब वो कह रहा 20% का और इसका डिस्काउंट दिया, यानी कि 20% और, यानी कि इसका 20% 10% 1020, यानी कि कितना हो जाएगा 2040 का एक और डिस्काउंट दिया, 0 10 में 4 जाएगा 6, यानी कि 1 बचा, यानी कि 81,
81 एक ये हो गया जी 8,180, पर वो करा 340 रुपये उसने खर्च करे, 340 रुपये जो भी रेट मिला उस पर खर्च कर दिए, 0 6 यानी कि 4 और 1 5 यानी कि 8500 हो गया। अब सवाल में क्या कह रहा, सवाल में कह रहा 12,000 रुपये में बेच दिया, यानी कि 8500 का माल कितने में बेच दिया, 12,000 रुपये में वो बेच रहा, 12,000। या तो आप यहाँ से हम ऐसे ना करें, रेशो ना निकाल लें इन दोनों का, भाई ये 2 0 से 2 0, 5 से काटेंगे 17 पंजे 85, 5 से काटेंगे 24 पंजे 120, 17 का माल 24 में बेच दिया, बोलोगे ठीक है। तो कितने का फायदा कमाया, 7 का, किस पर जी, 17 पर, और मल्टीप्लाई 100, बोलोगे ठीक है जी। अब इसको हल कर लो, 717 चौका 68, 68 दो 17 एकम 17, 41.18% आएगा, 41.18%। ठीक है, ये तो हो गया बिल्कुल इस तरीके से सिंपल हमने कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। उसका 15%, जो उसका 20%, 8160, 340, और उसने खर्चा किया टोटल 85 को माल इसमें बेच देते हैं। ठीक है, ये सवाल। अब दूसरा अगर हम करें तो रेशो मेथड से भी कर सकते हैं। रेशो मेथड से कैसे, 15% का डिस्काउंट दिया तो 15% की वैल्यू फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए, यानी कि 3/20, और 20% की वैल्यू कितनी है जी, 1/5। इस तरीके से भी आप फाइनल निकाल सकते हो। भाई किसी भी तरीके से आप लगा सकते हो, मैंने इस टाइप के बता दिए, यानी कि मैंने लिखा जी 12,000 लिखा था, 12,000 का जब 3% डिस्काउंट दिया तो यानी कि 17/20, बोलोगे ठीक है सर, 17/20, और उसका कितना करा जी हमने, 1/5 यानी कि 4/5 में बेचा होगा। कुल मिलाकर जो हमारा आंसर आएगा वो 8160 आएगा, बोलोगे ठीक है। 340 उसने बेच दिए थे, ठीक है जी, कितना हो गया 8500, 8500 का माल 1200 में बेच दिया, सॉरी 85 में 12,000 में, यानी कि ये 2 0 कट जाएंगे, फिर वही कहानी है जी, वही कहानी, यानी कि 7 का हम फायदा लेंगे 17 पर गुणा 100, जब रेशो निकाल कर, कोई नई कहानी थोड़ी है अब। ठीक है, ये मैंने सारी चीज़ें बता दी। अब मैं आपको एक ही तरीका लेके चलूँगा आगे, यानी कि एक ही तरीका मैं आपको लेने वाला हूँ, जो भी आपको समझ तो तीनों आ गए। अब मैं कोई सा भी उठा लग करूँगा, ठीक है, बार बार हम एक ही सवाल को अलग अलग टाइप से नहीं करने के, एक तरीका ले लेंगे, रेशो मेथड या किसी से भी, जिससे भी दिमाग में आकर रहेगा कि भाई इससे कर देते हैं तो उससे ही लगा देंगे। ठीक है, आप किसी भी तरीके से आप देख लेना आपका प्रैक्टिस कौन से मेथड पर ज़्यादा चलती है। यहाँ पर क्योंकि ऐसा भी कर सकते थे, 20 का माल 17 में, 5 का माल 4 में, फिर ये भाग बराबर 12,000 के, इतना भाग बराबर उतने के, इस तरीके से भी लगा सकते थे भाई। मैं बता देता हूँ, लो जी, अब मेरे दिमाग में आ गया तो, यानी कि 20 का माल हमने कितना है जी 17, और फिर 5 का माल जी 4 में, यानी कि 4 पंजे 20, ये हो गया जी 25:17, यानी कि 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 12,000 के, 12,000 आया ना, यानी कि 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, यानी कि ये कितना हो जाएगा 480 गुना, ये कितना हो जाएगा जी हमारा 8160, और 8160 में हम कितना जोड़ेंगे 340, फिर उसके बाद इस तरीके से भी हम बेच देंगे। किसी भी तरीके से आप लगा लेना, आगे का कहानी आप कर लेना भाई। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को देखिए। अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद भी लाभ 40% का होता है यदि लागत मूल्य पर कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया। जब भी आपको सीपी और एमआरपी की बात करें, सीपी और एमआरपी की आपको डायरेक्ट करना, पर पहले मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि एक 20% की छूट के बाद 40% का लाभ होता है, यानी कि विक्रय मूल्य तो दोनों कंडीशन में सेम ही होता, यानी कि विक्रय मूल्य तो सेम होगा। कैसे, अरे भाई मैं ये कहता हूँ कि अगर एमआरपी 20% का डिस्काउंट देकर बेच रहा हूँ, पर वो कितना कह रहा 40% का लाभ कमाता, यानी कि सीपी पर 40% का लाभ है, यानी कि रेट तो दोनों ही मिला होगा। मैं कह सकता हूँ 20% का डिस्काउंट लेकर बेच रहा हूँ, या मैं दूसरी बात इसी को ये कह सकूँ 40% लाभ लेकर मैंने माल बेच दिया, तो बेचा तो समान रुपए में ही ना, बस कहने का तरीका अलग है। जब कहने का तरीका अलग है, यानी कि जो हमारा मार्केट प्राइस था उस पर दिया था 20% का डिस्काउंट, यानी कि 80% में बेचा, जबकि हमारा जो सीपी था उस पर 40% का लाभ लेकर बेचा, यानी कि वो 140%, यानी कि विक्रय मूल्य तो दोनों सेम हुए, जो रेट मिलेगा वो तो बराबर होएगा। बोलोगे ठीक है सर, बात तो एक ही है दोनों, मैंने बस कहने का तरीका बदल दिया। मैं ऐसे ही पागल बनाने के लिए मैं कह सकूँ भाई 20% का डिस्काउंट देकर मैंने सामान बेच दिया, दूसरे से अपने आदमी से क्या कहेगा मैंने 40% का प्रॉफिट मार दिया, जबकि दिखाया गया 20% का डिस्काउंट। समझ आई बात, तो वो दोनों बात एक ही है। अब हम करेंगे 20 से 4, और 20 से हम क्या करेंगे जी 7, यानी कि अब क्या करेंगे ध्यान से समझो, सीपी और एसपी, यानी कि हम ये कह सकते हैं मार्केट प्राइस और हमारा सीपी, ये कितना हो जाएगा, यानी कि हम कह देंगे 7:4। बोलोगे ठीक है, यानी कि 4 से हमने रेट कहाँ बढ़ा दिया, 4 से हमने रेट कर दिया, क्योंकि सीपी तो ये है ना भाई, कितने की वृद्धि की 3 की, किस पर जी 4 पर, और मल्टीप्लाई 100, यानी कि वो कह रहा कितना ज़्यादा, यानी कि 75% वो ज़्यादा, 75%।
दूसरा आपको करना क्या, ऐसे सवालों में आपको करना क्या है, करना सिर्फ ये है, करना आपको कुछ नहीं है, बस एक साइड सीपी लिखना और एक साइड मार्केट प्राइस लेना, बस आपको पलट कर लिखना। बोलोगे सर पलट के कैसे, अरे पलट के ऐसे, जो कंडीशन सीपी पर लगती है उसको एमपी पर करो मार्केट प्राइस पर, और जो कंडीशन हम, जो भी एक्शन हम किस पर करते हैं मार्केट प्राइस पर, उस पर सीपी पे करो। बोलो कैसे, सीपी पर उसने कितना दिया था, डिस्काउंट 20% का दिया था, तो आप इधर मत करो, 20% घटाकर 100 में से इधर कर दो 80। बोलोगे ठीक है सर। और लाभ कितने का लिया, लाभ लिया था 40% का, जबकि लाभ किस पर मिलता, सीपी पर, आप इधर कर दीजिए 140। ये पलट कर आपको कर देना, बात खत्म। 20 चौक 80, 20 से 7, 4 का माल 7 में बेच दिया, यानी कि 3 का बेचा नहीं, 4 रुपये लागत थी, बढ़ाकर 7 कर दिया, और 3 यानी कि बटे 100, ये कितना हो जाएगा 75%। समझ आई बात, ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, सारा ओके। ये लो जी, ठीक है, चलते हैं जी नेक्स्ट पर, क्वेश्चन नंबर 27 पर आइए। देखिए, अरुण एक रेडियो 10% की छूट पर बेचता, ध्यान से समझना, अरुण ने एक रेडियो 10% की छूट पर बेचा, यदि वैसे 12% छूट पर बेचता तो उसे 60 रुपये कम लाभ होता, तो रेडियो का अंकित मूल्य, डिस्काउंट किस पर दिया जाता, बोलोगे सर एमआरपी पर, यानी कि मार्केट प्राइस का कितना जी, 10% की जगह 12% छूट दिया, तो उसे 60 रुपये कम लाभ होता, ग्राहक को तो ज़्यादा हुआ पर दुकानदार को कम होगा। 10% और 12% में जो अंतर था वो 2%, यानी कि 2% की वजह से कितने का लाभ कम हुआ, 60 का। समझ आई बात, यानी कि 2% किसके बराबर हुआ, 60 का। किसका, पर ये 2% मार्केट प्राइस का क्यों है, क्योंकि मार्केट प्राइस पर हम डिस्काउंट देते हैं, कभी सीपी का एसपी का दिमाग लगाते फिरो, सीपी पर हमेशा लाभ और हानि निकालते हैं हम, और डिस्काउंट मार्केट प्राइस पर। ये बातें दिमाग में बिल्कुल सेट होनी चाहिए। फिर से सोचो, लाभ और हानि किस पर, सीपी पर, लाभ और हानि किस पर, सीपी पर, और डिस्काउंट एमआरपी पर, यानी कि मार्केट प्राइस पर। ठीक है, तो यानी कि ये 30 गुना, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% की वैल्यू हम कैसे करेंगे, यानी कि इसका 30 गुना, ये कितना हो जाएगा 3000। बस हो गया आंसर, ठीक है, ये हो गया जी, बस बात खत्म हो गया जी। ये कितना आ गया 3000। नेक्स्ट पर क्वेश्चन नंबर 28, एक वस्त्रालय एक शर्ट पीस पर 30% की छूट देता, देखिए, एक वस्त्रालय एक शर्ट पीस पर 30% की छूट देता, यदि शर्ट पीस का क्रय मूल्य 500 रुपये तथा वस्त्रालय 40% लाभ अर्जित करना चाहता, तो शर्ट पीस का अंकित मूल्य कितना, यानी कि हमें क्या दिया कि छूट देता है, अंकित मूल्य कह रहा है, अंकित मूल्य, और हमें कितना दिया जी, सीपी दिया, सीपी दिया, तो सीपी और एसपी की बात हो रही है, यानी कि 30% की छूट देता और जबकि 40% का लाभ अर्जित करना चाहता, तो अंकित मूल्य कितना होगा, अंकित मूल्य बताना, जबकि हमें सीपी दिया हुआ। अब ऐसे कर लीजिए, मैंने अभी आपको बताया था, जब भी सीपी और मार्केट प्राइस की बात आए, बोलोगे ठीक है, आपको क्या करना, दोनों साइड आप 100 लिखिए, ठीक है, अगर ज़्यादा समझ नहीं आए तो बोलोगे ठीक है जी, हमने 100 लिख लिया। मैंने अभी आपको क्या बताया था, जो एक्शन हम सीपी पर कर रहे हैं उसे एमपी पर करेंगे, और जो मार्केट प्राइस पर कर रहे हैं वो सीपी पर, रेसो, क्योंकि हम रेसो निकाल रहे हैं। बोलोगे ठीक है सर, अभी मैंने बताया था, वो करा 30% की छूट देता, 30 किस पर दी जाती है छूट, मार्केट प्राइस पर, जबकि हम 30 इधर घटाएंगे, लाभ कितने का, 40% का लाभ इधर लेते हैं, जबकि हम इधर करेंगे दोनों के रेसो के लिए, ये हो जाएगा 70, और ये कितना हो जाएगा 140, तो ये कितना हो गया जी 70 140, यानी कि 1:2। बोलोगे ठीक है, रेसो आ गया जी हमारा 1:2, जबकि सीपी कितना दिया, सीपी दिया जी 500, जब ये 500 दिया हमारा, तो भाई मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा 1000, इसका डबल 1000 ना आया, तो हम इस तरीके से करेंगे। ये मैंने एक लाइन आपको 100 मैंने दिखाया जानबूझकर, किसी को नहीं दिमाग में थोड़ा सस्पेंस आ रहा हो तो फिर वही कहानी, यानी कि सीपी पर कितने का लाभ हुआ, 40% का, 140 में बेचा, और जो मार्केट प्राइस है उस पर हमने डिस्काउंट कितने का दिया, 30% का, यानी कि 70% में बेचा। ये दोनों बात एक ही है, बस कहने का तरीका अलग है। 70 से ये काट देंगे 2 बार, जब हम सीपी और मार्केट प्राइस की बात करेंगे तो इधर 1 है तो 1:2 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 भाग की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1 भाग की वैल्यू दी हुई है जी 500, तो 2 भाग की वैल्यू ये 1000 हो जाएगी, बात वही है।
ठीक है, समझ आई बात। ये 1000 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 पर आए। एक आदमी ने रुपये 7500 अंकित मूल्य वाली ब्लूटूथ स्पीकर 20% की छूट पर खरीदा और स्पीकर को 5260 के शुद्ध मूल्य पर खरीदने के लिए आदमी को कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए। ध्यान से समझो, 7500 था जी MRP, यानी कि हमने 7500 रुपये MRP किया। अब वो कह रहा 20% का डिस्काउंट दिया, इस पर 20% का डिस्काउंट, ठीक है, तो 20% यानी कि 1500, 10% पीछे 750, 20% इसका 75, कितना हो जाएगा 1500, यानी कि 6000 हो गया जी अब रेट 20% के बाद। जबकि सवाल में कितना कह रहा, वो कह रहा 5280 में बेच दिया कि शुद्ध मूल्य पर खरीदने के लिए आदमी को कितनी अतिरिक्त छूट, यानी कि 6000 हो गया। जबकि वो कह रहा उसे खरीदा कितना है माजा जी, फाइनल रेट था 5280। अब वो कह रहा इस पर कितने का डिस्काउंट देकर बेचा था, इतने पर। वो कह रहा अतिरिक्त छूट बतानी है। भाई पहला डिस्काउंट तो ये दे दिया, वो कह रहा दूसरा डिस्काउंट बताओ उसने अतिरिक्त छूट कितने की दी, क्योंकि फाइनल रेट 5280 था। अब ये इससे ही, यानी कि कितने का डिस्काउंट दिया। बोलोगे सर अगर हम इसमें 20 और जोड़ दें तो 300 हो गए, यानी कि 300 हो गए, यानी कि 720 हम लिख सकते हैं। 720 का डिस्काउंट दिया। भाई 10 में से 8 गया 2, यानी कि 9 में से 2 गया जी 7, यानी कि 720 का डिस्काउंट दिया। पर किस पे दिया 720 का, 6000 पर। और प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100 करेंगे, 0 ये कट गया 0, यानी कि 12×72, यानी कि 12% का डिस्काउंट दिया था। 12% का क्या दिया था, डिस्काउंट दिया था। समझ आई बात। 7500 था, पहले उसने 20% का डिस्काउंट दिया, यानी कि 7500 का 20% कितना, सॉरी 7500 का 20% कितना निकल कर आया 1500, यानी कि 6000 रेट हो गया। पर उसने एक और डिस्काउंट दिया और 5280 में बेच दिया, यानी कि कितने का डिस्काउंट दिया। भाई 6000 का माल 5280 में बेच रहे हैं, तो डिस्काउंट कितने का देगा। बोलोगे सर 720 का। डिस्काउंट किस पर निकालेंगे, 6000 पर, यानी कि 720 6000 का कितने परसेंट है। समझ आई बात। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पर आए। 30 देखिए, एक आदमी ने रुपये, ये सेम है, रिपीट क्वेश्चन, दोनों परीक्षाएं सेम में आया हुआ या अलग अलग है। 31 पर आए। 30 एक दुकानदार 500 रुपये अंकित मूल्य की एक वस्तु पर 20% और 10% की छूट देता उस वस्तु का विक्रय मूल्य। बहुत आसान है जी। बोलोगे ठीक है जी, या तो आप ऐसे ही लगा दो डायरेक्ट हम जैसे लगा रहे हैं, या फिर आप परसेंटेज से जैसे आपका मन करे ऐसे कर दो, या मैं ऐसे कर सकता हूँ 500 था, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 4/5 में बेच दिया होगा एक का डिस्काउंट के बाद। भाई 10% 1/10, एक का डिस्काउंट यानी कि 9/10 रेट। अब इसको हल कर दीजिए जो भी आए। बोलोगे ये 10 बार गया, 9 चौक 36, यानी कि 360 रुपये क्या आ गया, उसका फाइनल रेट आया। किसी भी तरीके से लगा लेना जैसे आपका दिमाग करे, ऐसे मत भगना कि सर यस में कैसा कर दिया वैसे कैसे। अरे 500, या फिर ऐसा करो 20% कितना हो जाएगा 100, 400 हुआ, 400 का 10% 40, 40 घटा दो जी कितना आया 360। बोलोगे ठीक है, मैंने ऐसे भी बताया था कि भाई हम क्या कर रहे हैं 20% है, यानी कि 20% की वैल्यू 1/5, 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिस्काउंट की बात चल रही है, डिस्काउंट की, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1/5 होती है, और यहाँ पर 1/10, यानी कि 5 का माल 4 में, 10 का माल 9 में, ये कितना हो गया 50, 50 से हम कितने आ गए 36। जिस तरीके से भी आपका मन करे, ठीक है, उससे लगा लेना है कि ये किसके बराबर है 500 के, यानी कि ये इसका जी 10 गुना, और ये 36 का 10 गुना 360। ठीक है, जैसे भी आपका लगे कि हमको इस तरीके से लगाना। देखो इसमें आपकी पर्सनल इच्छा होती है स्टूडेंट की, किस तरीके से आपको ज़्यादा समझ आ रहा, ठीक है, किस में आप ज़्यादा स्पीड से कर पा रहे हो, ये आपके ऊपर। नहीं तो आप रेशो मेथड ज़्यादा अपनाइए, छोटी कैलकुलेशन है तो आप 100 मान के, यानी कि ये बेसिक से भी कर सकते हो। रीजन क्या, हमेशा याद रखो, जब भी आपको ऊट पटांग वगैरह वगैरह या अलग अलग तरीके से आपको फ्रैक्शन वैल्यू दी जाए, फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि फ्रैक्शन नहीं, परसेंटेज का मान दिया जाए कि 16 सही 2/3% का डिस्काउंट लगा दें, तो आप रेशो मेथड ही अपनाओ हमेशा। अगर सिंपल दिया हो तो सिंपल तरीके से कर लो, फिर रेशो मेथड नहीं जाओगे सीधा डायरेक्ट कर लीजिए, बात खत्म। ठीक है, फिर ज़्यादा इतना कोई आफत है नहीं सवाल करने में। सीखने पड़ेंगी सारी चीज़ें, आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, ऐसा नहीं है आपको पता ही नहीं है चीज़ों की फिर भी सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 32 पर आए। 5%, 7% की 2 क्रमिक छूट, ये तो हो गया था भाई, ये भी हो गया था, 1 2 3 4 5 6, लास्ट क्वेश्चन कौन सा था, 2 बार रिपीट कैसे,
लास्ट क्वेश्चन था जी, 500 रुपये के अंकित मूल्य 20% 10% की छूट दी जाती है। देखो 31, ये भी हो गया तो वस्त्रालय वाला, 7500 ये भी हमने कर लिया। हाँ ये है जी, क्वेश्चन नंबर 32 पर आ गया, क्वेश्चन नंबर 32 ये, ठीक है। अतुल ने अंकित मूल्य पर 4% की छूट देकर एक कालीन बेचा और इससे 30% की हानि हुई। यदि वही से अंकित मूल्य पर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत कितना था। यानी कि हमें सीपी और एमआरपी का हमें क्या होना चाहिए, अभी रेशो पता होने चाहिए। सीपी और मैंने लिखा जी मार्केट प्राइस। अब आपको क्या करना, पलट कर लिखना। यानी कि वो कह रहा है 40% का छूट दिया, 40% डिस्काउंट इसमें देते हैं, इस तरह कीजिए, कितना हो जाएगा 60%। अब वो कह रहा है कि उसे हानि हुई 30% की। जब 30% की हानि हुई, हानि होती इस पर, पलट के इधर करिए, यानी कि 70 में बेचा होगा। बोलोगे ठीक है जी। यानी कि 6 अनुपात कितना आया जी, वो 7 निकल कर आया, 6:7। यानी कि अब वो कह रहा है यदि अंकित मूल्य पर ही बेचता, यानी कि माल को जो है अगर 6 रुपये रेट था उसे मार्केट प्राइस पर बेचता, यानी कि 7 पर, तो 1 का फायदा कमाता किस पर जी, 6 पर। और प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100, यानी कि 1/6 किसके बराबर होता, 16 सही 2/3%। समझ आई ना बात, ठीक है, ये हो जाएगा। या मैंने अभी बताया था दूसरा, इस तरीके से दिमाग लगाना कि भाई सीपी का हमें कितना जी, 40% का डिस्काउंट देकर बेचा गया, यानी कि मार्केट प्राइस जो थी उसका हमने कितने में बेचा, 60% में बेचा, जबकि लाभ कितना, हानि कितने की हुई, 30% की, यानी कि 100 का माल 30% की, यानी कि बस 70%। यानी कि ये कितना होएगा, मार्केट प्राइस और सीपी जब हम लेंगे 10 से 10, ये हो जाएगा 7:6। 6 रुपये सीपी था और वो बेचना चाह रहा 7 में, यानी कि कितने का, 1 का फायदा किस पर, 6 पर जी। ये कितना हो जाएगा, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। समझ आई बात, ये हमारा आंसर निकल कर आया जी। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये रही जी आज की क्लास। इससे आगे के सवालों को नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं। आगे के सवालों को एक क्लास और लगेगी, जितने भी टाइप के आपको सवाल पूछे गए वो सारे टाइप हैं जी, यहाँ में ज़्यादातर जितने भी पूछे गए वो हमने सब ले लिए। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।